नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके बीच में आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने वापस उपस्थित हुआ हूं। हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर चुके हैं। अभी तक मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। राजपूत युग, उत्पत्ति, प्रमुख शिलालेख को हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने अजमेर के चौहानों को पढ़ा। कल रणथंभौर के चौहानों को पढ़ा है। और आज टॉपिक नंबर 4 आपके साथ में लाया हूँ मैं आपके लिए, जालौर के चौहानों का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और सभी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जालौर के चौहानों का इतिहास हम पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मेरे ये पहले वाले जो 3 वीडियो हैं राजस्थान के इतिहास के, वो ज़रूर देखें। उसके बाद ही ये वीडियो ज़रूर देखें आप, तो आपको समझने में सुविधा होगी। और अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके ग्रुपों में शेयर करें। आप लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट्स नहीं कर रहे हो, कमेंट्स ज़रूर करें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं आप। और मैं आपके लिए मेरे ऑथेंटिक नोट्स जो आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, कभी कभी आपके सामने लाइव भी ज़रूर आऊँगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तब लाइव भी आऊँगा। और शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। चौहान वंश की जालौर शाखा हम पढ़ रहे हैं। तो देखें हम, जालौर का प्राचीन नाम क्या मिल रहा है भाई? जालौर का प्राचीन नाम मिल रहा है जबालीपुर मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? जबालीपुर। जबालीपुर था ना। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है भाई? बिजोलिया शिलालेख में। कहाँ मिल रहा है? हमने पहले पढ़ा था ना बिजोलिया शिलालेख, तो वहीं मिलेगा। तो पहले टॉपिक में मैंने इसको बताया था कि जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर था और उसका उल्लेख हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। जालौर पर गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश एवं चौहान वंश का अधिकार रहा है भाई। क्रमशः याद रखने की बात है, क्वेश्चन बन सकता है ये, आपको बताऊं मैं। तो जालौर लिए चलता हूं आपको। तो देखिए आप, ये हैं जोधपुर, ये हैं जैसलमेर, ये हैं बाड़मेर, और बाड़मेर के नीचे होता है ये जालौर। ये जालौर है। तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम, जालौर, और ये पाली हैं, तो ये जोधपुर संभाग है। तो जोधपुर संभाग के जालौर की बात कर रहे हैं। ये जालौर का किला यहाँ पर है। तो हम देखें जालौर के किले को, वहाँ के क्षेत्र को बात कर रहे हैं। देखो ये जालौर का ये क्षेत्र हम देखें, जालौर का क्षेत्र। तो यहाँ तो गुजरात है ये, ठीक है, ये गुजरात है, ठीक है। ये दिल्ली है यहाँ, और ये जालौर है। आप ध्यान सकते हो, दिल्ली और ये जालौर, ठीक है। हम देखेंगे। तो बात करें आगे, तो यहाँ बात कर रहे थे हम, जालौर पर गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश व चौहान वंश का अधिकार रहा था भाई। पहले कौन थे भाई? गुर्जर थे, फिर परमार, और फिर चौहान आए। जालौर में चौहान वंश की स्थापना नाडौल पाली के कीर्तिपाल चौहान ने की है भाई। स्थापना किसने की है जालौर में? तो नाडौल पाली के हैं कीर्तिपाल चौहान ने की है भाई, ध्यान रखना। 1182 में जालौर के शासक कुंतपाल परमार को हरा कर की है भाई। कुंतपाल परमार था ये। तो पहले क्रमशः बता दिया कि जालौर पर गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में परमार वंश था, और उसके बाद में चौहान वंश। तो चौहान वंश हम पढ़ रहे हैं। तो चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, हराया किसने उस तो कुंतपाल परमार को। कब? तो 1182 में। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बन रहे हैं। कीर्तिपाल चौहान को कीतू नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? कीतू। याद रखना कि इस वंश में अनेक शासक हुए हैं भाई।
एक का नाम है समर सिंह, उदय सिंह, चर्चिंग देव और एक है सामंत सिंह एवं कान्हड़ देव चौहान शासक बने हैं भाई। तो कीर्तिपाल चौहान कीतु के इस वंश में कौन कौन बने भाई? समर सिंह, उदय सिंह, चर्चिंग देव, सामंत सिंह व कान्हड़ देव चौहान शासक बने हैं। क्रम याद रखना है आपको। समर सिंह, उदय सिंह, चर्चिंग देव और सामंत सिंह, उसके बाद में है कीर्तिपाल और सबसे पहले भी के, तो KSU CSK चौहान के जालौर की चौहान वंश शाखा के प्रमुख शासक हैं ये भाई। क्रम से ज़रूर याद रखें आप, पूछा जाता है। जो मुख्य हैं वही पढ़ रहे हैं हम, तो कान्हड़ देव चौहान ही मुख्य हैं इसका। तो हम देखें आगे। अब तो बात यहाँ आ रही है कि जालौर के चौहान वंश का प्रमुख शासक कौन है। तो देखो संस्थापक याद रखना आप, कीर्तिपाल चौहान हैं। कौन कौन थे वो एक याद रखना, क्रम याद रहे तो भी ठीक है। और मुख्य बात तो ये है कि प्रमुख कौन है, तो कान्हड़ देव चौहान। अब ये कान्हड़ देव चौहान जब लगभग शासक था यहाँ पर, आप देख सकते हो कान्हड़ देव, ये 1182 की बात है, यानी कि लगभग 100 वर्ष बाद की बात होगी, है ना। तो लगभग ये इनका शासन था कान्हड़ देव चौहान का जालौर में। तब वहाँ पर दिल्ली में कौन था भाई? ये जालौर की बात है, तो दिल्ली में कौन था भाई? तो वहाँ था अलाउद्दीन खिलजी था भाई। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का आपने। ये देखिए आप, मैंने पहले बताया ये जालौर है। कौन सा है भाई जालौर? मैंने बताया आपको जालौर कौन सा है, तो ये है जालौर, और ये है गुजरात, और ये है दिल्ली। और ये दिल्ली में कौन है भाई? अलाउद्दीन खिलजी है भाई। और जालौर में है कान्हड़ देव चौहान। अब देखें आगे। तो ये देखिए, ये आपके सामने है कान्हड़ देव चौहान हैं, आपके सामने लाइव कान्हड़ देव चौहान, जालौर के महान शासक। और ये आपके दिल्ली सल्तनत में उस समय जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने हमारे राजस्थान के राजपूत राज्यों को जीता था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपको याद होना चाहिए, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन। तो ये मैं आपके सामने जल्दी अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी, जो राजस्थान के साथ में घटना जो हुई थी उसकी कहानी लाइव लाऊंगा आपके सामने, मैं खुद लाइव आऊँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे देखें हम। बात यह आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, तो आक्रमण के क्या कारण थे? पहली बात ये आ रही है कि क्या कारण थे कि अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किए भाई? क्या कारण थे ऐसा कि अलाउद्दीन ने आक्रमण किए यहाँ पर? तो हम देखें क्यों आक्रमण। तो पहला कारण है अलाउद्दीन की सेना को कान्हड़ देव की सैनिकों द्वारा लूटा जाना। ठीक है ना। अलाउद्दीन की जो सेना थी भाई, अलाउद्दीन की जो सेना थी, ठीक है, अलाउद्दीन की जो सेना, तो अलाउद्दीन की सेना को कान्हड़ देव की सैनिकों ने लूट लिया था। तो ये तो मैसेज गलत जाएगा दिल्ली में। दूसरा कारण था अलाउद्दीन की पुत्री की आत्महत्या भाई, अलाउद्दीन की पुत्री की आत्महत्या। तो अलाउद्दीन की पुत्री का नाम आपने सुना होगा भाई, क्या नाम था? अलाउद्दीन की पुत्री का नाम था फिरोज़ा। और फिरोज़ा ने क्या किया था भाई? फिरोज़ा ने कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव, ध्यान रखना, वीरमदेव के साथ में विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वीरमदेव ने ठुकरा दिया। तो फिरोज़ा क्या हो गई? बावली, और वो चली गई यमुना नदी में कूद गई। तो ये गलत मैसेज गया कि कौन था भाई, ये मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। तो ये एक मैसेज गया था अलाउद्दीन कहता है कि ये गलत बात है। तीसरा मुख्य कारण था कि अलाउद्दीन जो था, नाम सुना होगा, वो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी, पूरे भारत पर राज करना चाहता था अलाउद्दीन। तो जिसके कारण वो यहाँ पर भी आएगा जालौर में। तो ये हैं वीरमदेव, आपके सामने वीरमदेव, रावल वीरमदेव सोनगरा चौहान है भाई। ये जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। ये उनका पिता है कान्हड़ देव, ये वीरमदेव।
ये महान जालौर के महान शासकों में आते हैं। एक मुख्य बात यहाँ, एक इतिहासकार है भाई, इस इतिहासकार का नाम है फरिश्ता, याद रखना फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने जालौर पर प्रथम आक्रमण 308 में किया है भाई, और द्वितीय आक्रमण किया है, कब किया है? 311 में। तो 2 बार आक्रमण किए हैं, यूँ कह रहा है भाई, फरिश्ता कह रहा है, ये ध्यान रखना, फरिश्ता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फरिश्ता एक इतिहासकार है, उसने कहा है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। किस इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन ने जालौर पर 2 बार आक्रमण किए भाई? तो फरिश्ता ही है ओनली। और फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने जालौर पर प्रथम आक्रमण तो 1308 में तथा द्वितीय जो किया है 1311 में किया है भाई, ये बात ध्यान रखना आप। आगे हम देखें तो अब आपको मैं जालौर के किले में लेके चलता हूँ, क्या स्थिति हुई थी, वहाँ की कहानी क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आपके सामने जालौर का किला, बहुत ही महत्वपूर्ण किला है भाई ये, और आप ज़रूर देखें इसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। जालौर का किला बहुत ही मजबूत, जो 1311 की बात मैं कर रहा हूँ, 11-12 की, लगभग 1311-12 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था भाई। इस किले में बहुत ही मजबूत दीवारें हैं इसकी, आप देख सकते हो। सोनगरा, ये जालौर के दुर्ग को सोनलगढ़ के नाम से जानते हैं भाई। सोनलगढ़ मैंने कहा था, आपने पढ़ा हो तो, मेरा वीडियो देखा हो तो। सोनगरा चौहान यहाँ रहते थे, कनकाचल पर्वत पर है ये किला, और बहुत ही मजबूत किला है। आज भी आप जाओ तो वहाँ पर ये मजबूत मिलेगा, और उसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि अलाउद्दीन अंदर जा नहीं पा रहा था। तो ये कारण थे कि अलाउद्दीन को आना पड़ा यहाँ पर और इस किले को जीतना पड़ा। तो ये साम्राज्यवादी नीति थी उसकी। और मैंने कहा था आपको कि ये जालौर हैं, और ये हैं गुजरात, और ये हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कौन था भाई? अलाउद्दीन था। अब अलाउद्दीन की सेना जो है वो गुजरात से यहाँ माल लूट के जा रही थी, तो यहाँ पर ये बीच में पड़ता है जालौर। तो कान्हड़ देव के सैनिकों ने उनको वापस लूट लिया, तो ये मैसेज यहाँ गया था गलत, और वो साम्राज्य विस्तार नीति अपना रहा था। तो उसको पता था कि मेरे को गुजरात से जाना हो तो जालौर बीच में पड़ रहा है भाई, तो इसको भी जीतना ज़रूरी है। उससे पहले उसने रणथंभौर को जीत लिया था भाई। आपको पता है अलाउद्दीन द्वारा जीते गए राजपूत राज्यों का क्रम भूलना मत आप। सबसे पहले वो जाएगा भाई, रणथंभौर जीतेगा, सवाई माधोपुर 1301 में जीतेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ का शासक हम्मीरदेव चौहान को हराएगा भाई 1301 में रणथंभौर में अलाउद्दीन। उसके बाद में सेकंड वो जाएगा भाई चित्तौड़ जाएगा। वो कहाँ जाएगा भाई? ये चित्तौड़, और चित्तौड़ में 1303 में आक्रमण करेगा। वहाँ का शासक रतन सिंह को हराएगा भाई। वो रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे उस समय, 1303 की बात है। तीसरी बार वो जाएगा सिवाना जाएगा भाई। ये सिवाना यहाँ पड़ रहा है, और ये सिवाना का दुर्ग जीतेगा भाई, सिवाना का किला जीतेगा वो सिवाना। तो वहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग वहाँ उसका अधिकारी नियुक्त कर रहेगा वो, और वहाँ पर शीतल देव चौहान को हराएगा। वो किसको हराएगा भाई? शीतल देव चौहान को हराएगा। और जालौर में कान्हड़ देव चौहान को ये हराएगा 1311-12 में, याद रखना। उससे पहले सिवाना में 1308 में हराएगा। तो अलाउद्दीन द्वारा जीते गए राजस्थान के राजपूत राज्यों का क्रम, तो 1301 में चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना बाड़मेर, और 1311-12 में क्या जीतेगा भाई? वो जालौर जीतेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जालौर में हम अब ले चलते हैं आपको, तो आप ज़रूर बने रहिए। तो आपको मैं किले पर ले चलता हूँ, और इनकी एक कहानी है वो भी बताता हूँ मैं। ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और बहुत कम लोग ये कहानी को जानते हैं, आप ज़रूर देखें। तो ये देखो, ये जालौर का किला बहुत ही मजबूत था। तो ये आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन। तो हम देखें, तो ये कहानी मैं आपके सामने लेके चल आया हूँ। देखो ये किला है जालौर का, बहुत ही मजबूत किला। हम देखें, बहुत ही मजबूत किला है भाई। इस किले को जीतना नामुमकिन है, क्योंकि चारों ओर बहुत ही मजबूत दीवार हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी आते हैं यहाँ पर 1311-12 में, और देखते हैं कि वास्तव में ये किला जीता कैसे जाए।
मुमकिन बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको जीता कैसे जाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं भाई, एक व्यक्ति रहता है, एक किलेदार रहता है, किसका भाई, तो कान्हड़ देव का, जिसका नाम है बीका दहिया। याद रखना, बीका दहिया। इसको खरीद लेते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी, धोखे से इसको खरीद लेते हैं। बीका दहिया को बोलते हैं कि आप तो क्या कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ किलेदारी कर रहे हो, हम तो यहाँ आपको राजा बनाएंगे, आप हमारी मदद करो इस किले में जाने के लिए। तो बीका दहिया ने कहा ठीक है, आप हमें किलेदार बनाओगे तो हम मदद करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बीका दहिया बिक गया है भाई, कहाँ, तो जालौर के किले में। बीका दहिया बिक गया जालौर के किले में, अलाउद्दीन के पक्ष में चला जाता है। लेकिन ये बात कान्हड़ देव को पता नहीं है भाई, कान्हड़ देव को नहीं पता है कि इस किले ये साजिश हो रही है उसके साथ में। वो तो आराम से अंदर किले में बैठा है। अब ये किला देखिए, तो अलाउद्दीन पूछता है कि इस किले में जाए कैसे। तो बीका दहिया कह रहा है कि सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये दीवार जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन एक दीवार ऐसी है जो अंदर से पोत दी गई है, मतलब कच्ची दीवार है, लेकिन मेरे को पता नहीं है। जैसे कोई दीवार है वो चारों ओर से तो वो मजबूत है, लेकिन थोड़ी कच्ची है और उसको वापस पोत दिया है तो सेम दिखेगी, लेकिन मुझे पता नहीं है सर कि कहाँ है वो ये दीवार। तो क्या किया जाए। तो उसने कहा तो उसके लिए क्या करें, तो एक काम करते हैं सर, तो आप राई मंगवाओ भाई। जालौर में किसकी डिमांड हो गई थी भाई, राई। राई का मतलब होता है सरसों का छोटा बच्चा। अब ये दीवार सब एक जैसी दिख रही है और एक जगह कैसी है भाई, ये एक जगह कच्ची है, तो इसको पता कैसे लगाया जाए। तो राई का छोटा सरसों का छोटा बच्चा रहता है राई, और राई की डिमांड थी जालौर में। तो राई आई फिर वहाँ पर, और लोगों से कहा गया कि राई की डिमांड है जालौर में, तो आप लेके आइए राई। तो लोग लाने लगे राई। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आज जो सोने का भाव है वो 50,000 रुपया तोला है, ठीक है ना, 50,000 रुपया तोला है। और कोई व्यापारी आपको कहे कि मैं तो 1,00,000 रुपया देता हूँ एक तोले का, तो हम सब जाएंगे ना उसको देने के लिए, क्यों, अचानक बढ़ गया। तो वही डिमांड राई की भी उस समय थी भाई। राई की भी डिमांड वही थी कि जालौर में क्या है भाई, राई की डिमांड जैसे 100 रुपये किलो राई थी, तो उस समय 1,000 रुपया दे रहे थे लोग। कौन दे रहा था भाई, बीका दहिया, वो अलाउद्दीन खिलजी। तो राई की डिमांड है, राई यहाँ पर क्या बिछा नहीं है चारों ओर, पता लगाने के लिए कि वो कच्चा रास्ता कौन सा है। तो फिर क्या हुआ भाई, राई की डिमांड थी, राई लोग लेके आ रहे थे, और एक जगह फिर राई चारों ओर से बिछाई गई भाई यहाँ पर, और एक जगह अंकुरन फूटा भाई, और एक जगह अंकुरन फूटा और लगा कि यहाँ तो क्या है, कच्ची दीवार है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, हमारी सेना अंदर जा सकती है, इसको हम तोड़ सकते हैं, बाकी तो तोड़ना नामुश्किल था। ऐसा किला था भाई जालौर का। तो अब क्या हुआ, अब वहाँ पर डिमांड तो राई की बढ़ी रही थी, तो उसके लिए क्या हुआ भाई, तो हम देखें, अब डिमांड राई की थी, राई लोग ला रहे हैं, बार बार राई ला रहे हैं, लेकिन राई की डिमांड तो क्या हो गई है भाई, अब क्या हो गई है, नहीं ज़रूरत है अब। तो कहाँ गया कि लो भाई साहब आपने राई मंगवाई थी, हम तो राई लाए हैं, तो अब ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पर आज भी एक कहावत चल रही है भाई, याद रखना आप, कि राई के भाव तो रात को ही चले गए। ये कहावत किस दुर्ग से संबंधित है, तो याद रखना जालौर के किले से संबंधित है। किस किले से संबंधित है भाई, जालौर के किले से संबंधित है। मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है तभी उसकी वैलिडिटी होती है, नहीं तो क्या मतलब रहा। जैसे आप एग्ज़ाम में गए, जैसे रीट के एग्ज़ाम में गए, आप समझ लो, या पटवारी के एग्ज़ाम में गए, और अंदर क्वेश्चन आया कि भाई कि जालौर के चौहानों का महत्वपूर्ण शासक कौन था, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तब जालौर का शासक कौन था, तो आपको याद नहीं आ रहा है। कान्हड़ देव चौहान तो था, लेकिन आपको रतन सिंह पर डाउट है कि ये, तो आपने क्या कर दिया भाई, रतन सिंह पर गोला कर दिया। अब गेट से बाहर आए आप, अब तब पता पड़ा अरे यार ये तो कान्हड़ देव थे। तो वो क्या काम का,
तो राय के वो क्या काम का, मतलब समझ गया आप, समझ गए होंगे बात को। तो ये स्थिति थी भाई, जालौर के किले को इस विश्वासघात से बीका दहिया ने यहाँ पर अलाउद्दीन का साथ दिया, और अलाउद्दीन वास्तव में कानड़देव वहाँ पर डटे रहे, और कानड़देव और उसका बेटा था रावल वीरमदेव सोनगरा, दोनों ने लड़ाई लड़ी है। आगे हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने बात कही है आपको, आगे हम देखें तो देखिए अब आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव चौहान के सेनापति बीका दहिया को धन और लालच देकर अपने पुत्र अपने पक्ष में ले लिया भाई। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि अलाउद्दीन ने जीत के बाद जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया है भाई। 1311-12 में जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि कानड़देव और वीरमदेव शहीद होंगे वहाँ पर, केसरिया करेंगे वो लोग, और उनकी रानियाँ जौहर करेगी, तो ये जालौर का साका होगा भाई। तो बीका ठीक है ना, जलालाबाद रखा, और जलाल खां को वहाँ नियुक्त किया है भाई। किसको नियुक्त किया? जलाल खां को नियुक्त किया है, ध्यान रखना, जलालाबाद नाम रखा है। बीका दहिया के विश्वासघात के कारण उसकी पत्नी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। क्यों टुकड़े टुकड़े कर दिए? तो बीका दहिया खुश हो गया कि मैं तो अब किलेदार बनूंगा। तो वो कहाँ गया भाई? घर पर गया, और उसकी पत्नी को पता पड़ा कि इन्होंने तो क्या किया है, पूरे जालौर के साथ में धोखा दिया है, हमारे जो जिसका नमक खाया उन्हीं का धोखा दिया है। तो उसकी पत्नी का नाम था भाई, बीका दहिया की पत्नी का नाम था हीरा दे, और हीरा दे अंदर गई भाई, और चमचमाती हुई तलवार लाई, और उस अपने पति बीका दहिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे भाई। तो ये मैसेज था कि कभी भी आप भी ध्यान रखना कि कभी भी किसी को विष दे दो तो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी के साथ में विश्वासघात आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज था ये महिलाओं का। हमारे राजस्थान के इस जालौर के किले की एक महान महिला कह सकते हैं हम, हीरा दे, बीका दहिया की पत्नी। तो उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पति नहीं चाहिए, पति नहीं हो तो चलेगा, लेकिन किसी से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो ये कहावत याद रखना, बार बार एग्जामों में पूछी जाती है कि राई के भाव तो रात को ही चले गए। कहावत जालौर के दुर्ग से संबंधित है। ये कहानी आप ज़रूर देखें, सुने मेरी। और ये मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राजस्थान के राजपूत राज्यों का क्रम आपको याद ज़रूर रखना है। तो ये पूछा जाता है कि राजपूत राज्यों का क्रम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जीतेगा भाई रणथंभौर 1301 में रतन सिंह को हराएगा। चित्तौड़ 1303 में, रणथंभौर में किसको हराएगा भाई? हमीर देव चौहान को हराएगा 1301 में, जबकि चित्तौड़ में 1303 में रतन सिंह मेवाड़ के शासक को हराएगा। अब सिवाना बाड़मेर में 1308 को हराएगा, और जालौर में 1311-12 में ये कानड़देव चौहान को हराएगा। सिवाना की बात मैं यहाँ कह दूँ कि अलाउद्दीन सिवाना के शीतलदेव चौहान को हराकर सिवाना पर अधिकार किया। ठीक है, और सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद रखा है भाई, याद रखना, खेराबाद। खरीजाबाद तो चित्तौड़ का नाम रखता है वो, लेकिन खेराबाद किसका रखता है भाई? सिवाना का, ये याद रखना आप। और कमालुद्दीन गुर्ग जो उसका अधिकारी था, उसको नियुक्त करके चला जाएगा। ये सिवाना से संबंधित दो बातें यहाँ मैंने कह दी है, आपको ध्यान देना है। चित्तौड़ का नाम खरीजाबाद रखेगा वो अलाउद्दीन, सिवाना का नाम खेराबाद रखेगा भाई, और जालौर का नाम जलालाबाद रखेगा। ठीक है ना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि ये जो है अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम खरीजाबाद रखेगा, और खरीज खां को वहाँ का अधिकारी नियुक्त करेगा। सिवाना का नाम रखेगा खेराबाद, और वहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग। ये सभी क्वेश्चन बने हैं। जालौर का नाम जलालाबाद रखेगा, और उदयपुर का नाम जो है वो मोहम्मदाबाद कौन रखता है भाई? तो अकबर 1576 में रखता है। ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बन रहा है तो आपको ये कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। आगे फिर से ये 3 लाइनें आपको याद रखनी कि रणथंभौर पर उलुग खां को नियुक्त करेगा भाई, रणथंभौर पर उलुग खां, ठीक है ना। जालौर पर जलाल खां और सिवाना पर कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था दिल्ली सल्तनत का, वो राजस्थान के इन चारों राजपूत राज्यों को जीतेगा। ये वीडियो मैं आपके सामने लाइव लाऊंगा, मैं खुद लाइव आऊँगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, और ये जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे हर एक एग्ज़ामों में
बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, और लाइक नहीं कर रहे हो आप लाइक करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिए आप। और ये देखिए आपके सामने कान्हड़देव चौहान जालौर के महान शासक थे ये, और वीरमदेव सोनगरा चौहानों के नाम से जानते हैं जालौर की इन शाखा को। तो ये आज हमने पढ़ा है, आपने ज़रूर इसको देखा होगा। ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम RS, प्री, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, लाइब्रेरियन, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, PTET, BSTC, नेट, सेट, IBPS, बैंक क्लर्क और UPSC की सारी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हैं। चौहानों का इतिहास, ये राजस्थान के इतिहास के जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वह आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो विद्यार्थी हैं उनको भी आप ज़रूर बताएं, और इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके सामने मैं जल्दी जल्दी फटाफट जो वीडियो ला रहा हूँ आप ज़रूर देखें। अगला वीडियो भी आपके सामने होगा, बहुत ही बेस्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। ज़रूर मेरे चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये वीडियो आप आ गए हैं अपने चैनल पर। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।